मक्का के दुष्टों द्वारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। मक्का के दुष्टों द्वारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान साथियों को सताया जाना जारी रहा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके परिवार वाले एक घाटी में जा ठहरे, जहां पर 3 साल तक बड़ी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अक्सर पेड़ों के पत्ते खा खाकर समय बिताना पड़ता था, यहाँ तक कि सूखा चमड़ा उबाल कर खाने की नौबत आ गई। मक्का में धर्म प्रसार प्रचार के काम में रुकावटें खड़ी करने की विरोधियों के कोशिशों के बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर धर्म प्रचार की बात सोची। आप ताइफ नगर गए, जहां पर लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब उत्पीड़न का सिलसिला बहुत तेज हो गया तो आप और आपके साथियों को वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आप और आपके मुसलमान साथी मदीना चले गए। वहां पर भी मक्का के दुष्ट लोगों ने आप पर कई बार हमला किया और कई लड़ाइयां हुई। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ अत्यंत ही उदारतापूर्ण व्यवहार रहा। मक्का में जब सूखा और अकाल पड़ा तो आपने मदीने से राहत सामग्री भिजवाई। ईश्वरी संदेश लोगों तक तो पहुंचता रहा और लोग उसे अपनाकर अपनी जिंदगियां सजाते संवारते रहे। मक्का एकेश्वरवाद का प्राचीन केंद्र था। यहीं से छोड़कर आपको मदीना जाना पड़ा था। अल्लाह की मेहरबानी से इस्लाम बराबर फैलता रहा और आखिरकार मक्का पर आपको विजय हासिल हो गई। मुसलमानों की सेना जब मक्का के करीब पहुंची तो कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान, जो छिप कर टो ले रहे थे, गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आपने इस सख्त दुश्मन के साथ बड़ा ही दयापूर्ण व्यवहार किया। आपके इस व्यवहार से प्रभावित होकर अबू सुफियान मुसलमान हो गए और मुसलमानों की सेना में आ गए। मक्का विजय पर मक्के वाले बड़े ही आशंकित और भयभीत थे, क्योंकि उन लोगों ने आपको बहुत ही सताया था और तरह तरह की जुल्म ज्यादतियां की थी। लेकिन आपने उनको संबोधित करते हुए कहा, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। इस तरह आप दया, प्रेम और करुणा के सागर थे। आपको अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। कोई ऐसा व्यक्ति न गुजरा होगा जिसने एक दो नहीं बल्कि प्रायः अपने सभी विरोधियों और दुश्मनों को माफ कर दिया हो और उन्हें सम्मान दिया हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में ही अरब के संपूर्ण भाग पर सत्य का राज कायम हो गया। इसमें गरीबों, उपेक्षितों को पूरा सम्मान मिला। आपने लोगों से कहा कि तुम लोगों अपने गुलामों को वही खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वैसा ही कपड़ा पहनाओ जैसा तुम खुद पहनते हो, क्योंकि ये भी अल्लाह के बंदे हैं, इनको कष्ट देना उचित नहीं। आपने कहा, लोगों जान लो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप हजरत आदम एक है। किसी अरबी पर किसी गैर अरबी को और किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई प्राथमिकता नहीं, न किसी गोरे को काले पर और न किसी काले को गोरे पर। प्राथमिकता अगर किसी को है तो तकवा और परहेजगारी के बिना पर है, अर्थात रंग, नस्ल, देश, क्षेत्र आदि कोई श्रेष्ठता का आधार नहीं।
आपने कहा कि वह आदमी ईमान वाला नहीं है जो खुद तो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए।